हम राधा मोहन सिंह की चमचाई नहीं कर सकते ना। लेकिन राधा मोहन सिंह को पसंद करने नहीं करने का मतलब है कि मैं भारतीय जनता पार्टी को हरवा दूं, ऐसा भी नहीं है। राधा मोहन का मैं विरोधी हूँ, पार्टी का विरोधी नहीं हूँ। अखिलेश सिंह जी अपने बेटे को लड़ाने के चक्कर में राजनीति की में जातिवाद का ऐसा बीज डाला कि ब्राह्मण भूमिहार को आपस में उसने लड़ाने का काम। 19 के चुनाव में आप बेतिया से चुनाव लड़ना चाहते थे, हाँ, लालू जी की पार्टी में आप शामिल थे। शामिल नहीं थे, टिकट देते तो शामिल होते, प्रचार कर रहे थे उनकी पार्टी प्रचार कर रहे थे उनकी बिल्कुल, पार्टी के बिल्कुल, लिए। बिल्कुल। लालू जी ने टिकट क्यों नहीं दिया वादा करके? हमारे यहाँ एक जहानाबाद जनपद का रहने वाला अरवल का नेता है अखिलेश सिंह। वो 2004 में जाकर के हम ही लोगों की कृपा से सांसद बने और सब लोगों ने हम लोगों ने मदद किया। तो वो आदमी जाकर के हमारे जिला में राजनीति की में जातिवाद का ऐसा बीज डाला कि ब्राह्मण भूमिहार को आपस में उसने लड़ाने का काम किया। और 2019 में उनको अपने बेटे को लड़ाना था। राधा मोहन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे थे, हम लोग राधा मोहन जी के साथ थे, चिलचिलाती धूप में राधा मोहन जी का प्रचार कर रहे थे। तो अखिलेश सिंह जी अपने बेटे को लड़ाने के चक्कर में हमारा टिकट कटवाए बेतिया से। वहां ब्रजेश कुशवाहा को रालोसपा में टिकट दे करके ब्रजेश कुशवाहा को टिकट दिलवाया। उनको लगा कि मोतिहारी में पूर्वी चंपारण में 1,90,000 कुशवाहा का वोट है, वो हमको मिल जाएगा, और 1,90,000 ब्राह्मण का वोट है, वो हमको नहीं मिलेगा। तो कुशवाहा उनको काहे वोट देगा भाई? दबे जुबान में एक चर्चा होती है उस चुनाव की। कुशवाहा वहां का भाजपा माइंडेड लोग है। दबे जुबान में एक चर्चा होती है, आप उपेंद्र कुशवाहा से भी कंसल्ट किए थे हाँ, किए टिकट थे, के लिए। मांगे थे, बिल्कुल मांगे थे। चर्चा ये होती है कि अगर राजन तिवारी को टिकट मिली होती तो दोनों सीट निकल गया होता। 100% जीत जाते, 100% जीत जाते। दुनिया कोई ताकत नहीं सीट रोक देती। इसी कारण से राधा मोहन सिंह जी और संजय जायसवाल जी दोनों ने मिल करके यहाँ केंद्रीय नेतृत्व को खबर किया। भूपेंद्र यादव जी यहाँ प्रभारी थे, नागेंद्र नाथ तिवारी जी संगठन महामंत्री थे। इन लोगों ने गृह मंत्री जी से बात किया, गृह मंत्री जी मुझसे टेलीफोनिक बात की। उसके बाद से हमारी ज्वाइनिंग लखनऊ में हुई 2019 में, तब से मैं भाजपा में, तब से भाजपा में 100%। इतना चुनाव बीत गया फिर भी आप टिकट नहीं पा रहे हैं। आप कभी कह रहे हैं कि हम राधा मोहन सिंह का मदद कर देते हैं, फिर आप नहीं, राधा मोहन सिंह का मदद करना मजबूरी है भाई। देखो, विरोध करना मेरी मुंह से, मैं मुंह से राधा मोहन का विरोधी हूँ, पार्टी का विरोधी नहीं हूँ। राधा मोहन सिंह जी का मैं मुंह से राधा मोहन सिंह जी का मैं विरोधी हूँ, पार्टी का विरोधी नहीं हूँ। राधा मोहन सिंह चुनाव लड़ेंगे, आज फिर लड़ेंगे चुनाव भारतीय जनता पार्टी से, तो फिर मैं उन्हीं को वोट दूंगा, दिलवाऊंगा, क्योंकि मैं पार्टी का आदमी हूँ। तो आपके पीछे काहे लग रहा मेरी है? बात क्या सुनिएगा, रीजन? मैं राधा मोहन सिंह को पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन राधा मोहन सिंह को पसंद नहीं करने का मतलब है कि मैं भारतीय जनता पार्टी को हरवा दूं, ऐसा भी नहीं है। फिर दिक्कत क्या है उनको आपसे? दिक्कत है कि देखो भाई, हमको काम करना है भारतीय जनता पार्टी के लिए, हमको काम करना है संगठन के लिए, हमको काम करना है हमारा पार्टी किस तरह हमारा यहाँ मजबूत हो और चुनाव जीते। हम राधा मोहन सिंह की चमचाई नहीं कर सकते ना, हम राधा मोहन सिंह जी का चमचाई नहीं कर सकते, इसलिए विरोध है और कोई बात नहीं है। वो चाहते हैं कि मैं कार्यालय आऊँ, वो चाहते हैं कि हमारे एक बुलाने पर वो हाजिर हो जाता है, ऐसा संभव है? संभव है? टिकट नहीं मिले लेकिन टिकट मिले ना मिले कोई मतलब लेकिन नहीं। मजबूर हमको पार्टी के लिए काम करना है, और पार्टी के लिए फिर राधा मोहन सिंह जी अगर 2029 में चुनाव लड़ेंगे तो फिर उन्हीं को वोट देंगे, उन्हीं का मदद करेंगे, ऐसा थोड़ी नहीं कि नहीं करेंगे। राधा मोहन का मैं विरोधी हूँ, पार्टी का विरोधी नहीं हूँ। पार्टी के विरोधी नहीं है आप? पार्टी का विरोधी नहीं है। लेकिन इस चुनाव में राधा मोहन जी से कष्ट हुआ हमको कि मेरे भाई को चुनाव में टिकट मिलने के बाद एनडीए गठबंधन में रह करके एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी का विरोध करना, ये मुझे काफी कष्टदायक लगा। इसकी माफी कर देंगे आप? समय के साथ घाव भर जाता है, और क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसमें गाज गरल हो। तो क्षमा करना हर इंसान को चाहिए। समय आने दीजिए, चुनाव अभी 29 में है, 29 में राधा मोहन जी लड़ेंगे तब ना।